गुड इवनिंग साथ गुड इवनिंग साथियों। और आज से हम एक साथ पूरा परिवार इकट्ठा हुए हैं। मैं सुरेंद्र मेटोलिया विदिशा से आप लोगों के साथ जूम कॉल पे कनेक्टेड हूँ और हम अलग अलग जगह से सब लोग एक साथ यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। और चूंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम यहाँ पर डेली हेल्थ की बात करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं और लोगों का स्वास्थ्य सुधारने का हमारा पूरा प्रयास रहता है। तो आज फिर हम जो चर्चा करेंगे उसके लिए आप सब लोग अपना पेन और डायरी रख लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उसका एक एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य को लेकर। इसलिए आप लोग लिखें और लिखकर नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जो जीवन में हमें बहुत काम आने वाले हैं। तो मैं इस परिवार में शामिल हुआ अपने वजन को लेके, और मैं बहुत ही ओवरवेट था। 101 किलो वजन था। 26 किलो वजन यहाँ से मैंने अपना कम किया है, 10 इंच कमर कम की है। और इसके साथ ही मुझे बोनस में मेरा कमर दर्द ठीक हो गया, मुझे एसिडिटी नहीं होती है अब, और मुझे जॉइंट पेन नहीं होता, पैदल चलने में हाँफता नहीं हूँ, आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ। बीपी लो होता था, उसमें भी बहुत रिलीफ हो गया, अब नहीं होता है। तो ये सारी समस्याओं का यहाँ पे आके समाधान हुआ। क्योंकि डिस्क्लेमर रहता है हमारा हमेशा कि हम कोई मेडिकली क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक वेलनेस का काम करते हैं, लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह देते हैं। और यहाँ पे किसी को भी किसी बीमारी ठीक करने की सलाह नहीं दी जाती। हाँ, किसी का अगर कुछ ठीक होता है वो उसका सेल्फ का रिजल्ट है, और ये बॉडी टू बॉडी वियर करता है। मुझे रिजल्ट मिला है, आपको भी मिल सकता है, मेरे से अच्छा मिल सकता है या फिर कम मिल सकता है। तो इसका कोई भी क्लेम वो नहीं है, निश्चितता। क्योंकि हम तो केवल, हाँ एक बात जरूर है, जो खाना और पोषक तत्वों के अभाव में जो दिक्कतें हमें हुई थी, वो पोषक तत्वों की पूर्ति करने में वो दिक्कतें खत्म हो सकती हैं, ये जरूर है। तो यहाँ पर कल हमने मैक्रोन्यूट्रेंट पे चर्चा की थी। और मैक्रोन्यूट्रेंट में कार्बोहाइड्रेट का जो एक हिस्सा होता है फाइबर, उस पर हम कल बात कर रहे थे। और ये जो पोषक तत्व होते हैं इनको दो श्रेणी में बांटा गया है, एक मैक्रोन्यूट्रेंट और एक माइक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट जो होते हैं प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। और इनकी आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है, मतलब ये एक बड़े लेवल पर हमें चाहिए होते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट मिलाकर ही हमारा पूरा भोजन बनता है, तो ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए पड़ता है। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं उनकी जो मात्रा होती है कम होती है, वो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए पड़ते हैं, मिलीग्राम में हम लेते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रेंट होते क्या हैं असल में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो माइक्रोन्यूट्रेंट से जैसा मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी विटामिन फैमिली है पूरी, वो माइक्रोन्यूट्रेंट है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये माइक्रोन्यूट्रेंट की श्रेणी में आती हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, खनिज पदार्थ जिन्हें हम कह सकते हैं, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स की श्रेणी में आते हैं। और ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जितना आवश्यक मैक्रोन्यूट्रेंट हैं उतने से ज़्यादा आवश्यक माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। भले ही ये कम मात्रा में चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। अब चूंकि ये हमें नॉर्मल तरीके से हमारे शरीर में पहुंच रहे थे, एक समय था जब हम शुद्ध आहार करते थे। आज से 30-40 साल पहले खेतों में अच्छे से अनाज उगाया जाता था। सब्जियां जो होती हैं हमारी घर के खेरे खलिहानों में पैदा होती थी, जिनमें नेचुरल खाद डाला जाता था। तो उन और फलों से जो ताज़ा फल विदाउट पेस्टिसाइड के हमें मिल रहे थे, इन सारी चीज़ों से हमें माइक्रोन्यूट्रेंट और मैक्रोन्यूट्रेंट दोनों तरह की पूर्ति हो रही थी। क्योंकि जैसा कि आज मैक्रोन्यूट्रेंट जो हमारे हैं उनका अभाव हुआ है, खेतों में कार्बोहाइड्रेट उतना फसल के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम पहले कम फसल उगाते थे
और आज फसल हम ज़्यादा उगा रहे हैं और उसे उगाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड और उर्वरक खाद आदि हम केमिकल वगैरह खेतों में डाल रहे हैं। पहले वो नहीं डाला जाता था वो सब चीज़ें जो आज डल रही हैं। तो इस वजह से जो हमारा पूरा संतुलन बिगड़ा है खाना का, उसमें हमारे पोषक तत्वों का अभाव हुआ है। तो पोषक तत्वों में मैक्रोन्यूट्रेंट भी कम हुए हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट भी कम हुए हैं। जैसा कि विटामिन की सारी फैमिली हो या खनिज हो, जिन पोषक तत्वों पे हम बात कर रहे हैं वो सब हमें खाना के द्वारा ही मिलते थे। अभी में क्या हो गया है हाल ही में कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त हो रही, कम मात्रा में हमें प्राप्त हो रही हैं। इसके कारण हमारे शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ हेल्थ डिसीज पैदा हो रही हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे, हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनकी बहुत सारे लोगों को ऐसे हेल्थ इशू थे जिन पर वो बात करते हैं, जैसे किसी का घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, सांस फूलना और पाचन तंत्र गड़बड़ होना, हृदय संबंधी रोग होना, मधुमेह, शुगर संबंधी रोग होना। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट के अभाव में हमारे शरीर में आती हैं। और उन सब चीज़ों को हम बीमारी समझ के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी यही माइक्रो न्यूट्रिएंट दवाओं के द्वारा मेडिकल स्टोर से हमें हमारे शरीर में पूर्ति करने को कहते हैं। क्योंकि हम बारीकी से इनका पता नहीं होता, इसलिए हमारी मजबूरी होती है, डॉक्टर ने पर्चा लिखा और हम मेडिकल पे जाके उनको ले आते हैं और दवाई के रूप में उन्हें हम खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत पूर्ति है, उसकी कमी, अगर कमी से थोड़ी बहुत पूर्ति हो गई तो वो रोग भी कहीं ना कहीं ठीक होते हैं। इसलिए हमारा जो बिलीव है डॉक्टर के ऊपर रहता है, क्योंकि हमारे रोग वो ठीक करते हैं, हमें ऐसा मतलब होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका संतुलन करना भी हमारे हाथ में है। तो इनका संतुलन करने के लिए इनका हमें नॉलेज होना, इनकी हमें जानकारी होना आवश्यक है। अगर नॉलेज सही तरीके से होगा तो वाकई हम इन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं और ये सुधार कर हम जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि जिस वेलनेस में हम बात कर रहे हैं वो भी इसीलिए है कि हम स्वस्थ रह सकें, बगैर डॉक्टर के यहाँ जाए, बगैर दवाइयों के लिए दवाइयाँ लिए बगैर दवाइयों के हम स्वस्थ रह सकें। और इसी क्रम में हम यहाँ पर वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं और एक तरह का सलाह मशवरा करते हैं। हम आप लोगों से भी पूछते हैं, हमें जो थोड़ा बहुत पता है वो हम भी बताते हैं और हम एक दूसरे की ये जो वार्ता होती है इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं सॉल्यूशन वाली, और उन्हीं सॉल्यूशन पे हम चर्चा करते हैं। तो अभी हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे चर्चा कर रहे हैं वो विटामिन की फैमिली के साथ साथ खनिज होते हैं। विटामिन के बारे में तो लगभग हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन खनिज जो होते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज कम होता है। जैसे एक खनिज होता है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का नाम सबने सुना होगा। कैल्शियम क्या करता है ये भी लगभग सब जानते हैं। तो मोटे तौर पे हम बात करते हैं तो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये हड्डियों और दांतों के साथ साथ हमारे ब्लड के वेसल्स जो होते हैं, छोटे छोटे सेल्स, उनके लिए भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? ये कैल्शियम का जो स्रोत है वो दूध है और दूध से बनी हुई जितनी चीज़ें होती हैं उन सबसे हमें कैल्शियम मिलता है। तो चूंकि बहुत सारे लोग दूध पीते हैं, उन्हें कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उनके शरीर में जाती हैं, जो कुछ चीज़ें नुकसानदायक भी होती हैं और कुछ चीज़ें फायदेमंद होती हैं, जैसे फैट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल का मात्रा है और हाई कैलोरी है। ये सारी चीज़ें भी हमारे दूध के साथ हमारे अंदर जाते हैं और वे प्रोटीन जाता है दूध के साथ, जो हमारी बॉडी में एसिडिटी को उत्पन्न करता है। तो ये सब चीज़ें कैल्शियम के साथ, दूध के साथ, ये हमें और चीज़ें भी हमारे अंदर पहुंच जाती हैं। दूसरा, जैसा कैल्शियम एक बहुत हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक पोषक खनिज है, वैसा ही होता है फास्फोरस।
फास्फोरस भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमारे जो फास्फोरस होता है वो हमारे ब्लड के मेम्ब्रेन भी फास्फोरस की बनी होती है। ब्लड के अंदर मेम्ब्रेन होती है, वो फास्फोरस से ही बनती है। हड्डियों में तो फायदेमंद है ही, साथ में मेम्ब्रेन में भी मेम्ब्रेन बनने में भी सहायता करती है। और इसकी मात्रा कितनी चाहिए? जैसे कैल्शियम की मात्रा हमें 30 से 35 मिलीग्राम एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यकता होती है कैल्शियम की। और कैल्शियम की एक चीज और होती है कि ये कैल्शियम जो होता है हमारी हड्डियों में स्टोर होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों में स्टोर होता है, और जब हमारे शरीर को हम कैल्शियम अगर नहीं देते हैं तो हमारा शरीर कैल्शियम का अवशोषण हड्डियों से करने लगता है और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसलिए हमें डेली बेसिस पे 30 से 35 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। आप दूध से ले रहे हो, गाय से ले रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन हमारे शरीर को इतना कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम के अभाव में भी बहुत दिक्कतें होती हैं हड्डियों के साथ। हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है वो कैल्शियम की कमी से होती है। हम मतलब कहीं कुछ रखा और उसको भूल गए। छोटी छोटी सी जो याददाश्त कमजोर होती है वो हमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। और इसी तरह फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो भी हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे ब्लड की जो मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोरस की बनी है, इसलिए वो हमारे शरीर को बहुत आवश्यक है। और उसकी जो मात्रा होती है 700 ml फास्फोरस एक युवा व्यक्ति को रोज डेली चाहिए। अब आप कहाँ से ले रहे हो वो अलग बात है, इसके भी कुछ स्रोत होते हैं, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो फास्फोरस जो होता है वो मछली, दही और टर्की, इन तीन चीजों में इसकी मात्रा पाई जाती है। मछली, दही और टर्की। ये मछली भी एक सालमन मछली होती है, उसमें होता है, विशेष तरह की मछली सालमन जिसका नाम है, उसमें ही पाया जाता है, हर मछली में नहीं पाया जाता। तो ये दो चीजें हो गई, कैल्शियम और फास्फोरस, जो हड्डी के लिए भी आवश्यक है और हमारे ब्लड के लिए भी आवश्यक है। तीसरी चीज हमारी आती है मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है ये भी बहुत आवश्यक है। और मैग्नीशियम हमारे ब्लड के प्रेशर को नियंत्रित करता है शरीर के अंदर। जैसे किसी को बीपी हो गया तो बीपी जो हो रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हो रहा है, लेकिन इसको जो कंट्रोल करने का काम करता है वो मैग्नीशियम करता है। ब्लड के प्रेशर को संतुलित करना, मतलब बहुत सारे लोगों का कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो इसको वो संतुलित करने का काम मैग्नीशियम करता है। तो कई बार जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाती हैं उनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों में मैग्नीशियम की मात्रा होती है ना। वो मैग्नीशियम की ही मात्रा देते हैं जिसके कारण ब्लड प्रेशर उनका वो कंट्रोल होता है। और ये जो हमारा मैग्नीशियम है इसकी जो मात्रा है, हाँ एक चीज और, 300 से अधिक एंजाइम्स की रिएक्शंस में मदद करता है ये मैग्नीशियम। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स जो होते हैं, वो 300 तरह के हार्मोन्स और एंजाइम्स को रिएक्शन करने, मतलब वो फिर से रिपेयर हो जाएं और अपना अपना जो एक्शन है फिर से बार बार जहाँ जरूरत हो वहाँ एक्शन को करते रहें। इसमें भी ये मैग्नीशियम मदद करता है। और ये मैग्नीशियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये मैग्नीशियम हमें बादाम, काजू, राजमा और दालें, ये 3-4 तरह की चीजों से हमें मैग्नीशियम की मात्रा शरीर में जाती है। अगला होता है मैग्नीशियम के बाद सोडियम। सोडियम को हम कह सकते हैं नमक की हम बात कर रहे हैं, सोडियम नमक होता है और ये नमक से ही अकेला हमें मिलता है शरीर में। लेकिन सोडियम एक बहुत विशेष खनिज है, इसको गहनता से समझिए। ना तो इसकी कमी अच्छी होती है और ना इसकी अधिकता, ये दोनों कंडीशन में हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है सोडियम। ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए आवश्यक सोडियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन करता है। सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन करता है ब्लड में, ब्लड प्रेशर के लिए। तो इसकी अगर अधिकता होती है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, अगर कम होती है तो ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है। और अमूमन हमने देखा है कि कभी कभी हमारा जो
जी घबराता है, हमें चक्कर आते हैं, तो उस समय हमें ORS पीने की सलाह दी जाती है। और एक ग्लूकोज इलेक्ट्रो पाउडर भी आता है, उसको भी पीने की सलाह दी जाती है। तो ये इसीलिए दी जाती है ताकि हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रॉपर संतुलन हो जाएं, उनका संतुलन बन जाए। तो ये सोडियम जो है हमें नमक से ही प्राप्त होता है, और इसका जो संतुलित मात्रा होगी तभी ये अच्छे से काम करेगा। अधिकता भी इसकी खराब होती है, और इसकी कम अगर इसको लेते हैं तो दोनों कंडीशन में ये खतरनाक है। तो इसका संतुलित आहार हमें लेना चाहिए, और ये ओनली नमक से मिलता है, इसका स्रोत नमक है। अगला जो हमारा खनिज है वो पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम भी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है ना। ये जो सोडियम और पोटेशियम दोनों एक तरह का काम करते हैं, और इसके साथ साथ पोटेशियम क्या करता है, नसों के माध्यम से दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। हम कभी कभी ऐसा हम लोगों के साथ अमूमन होता है कि हमें भूख लगी है और हम पानी पी लेते हैं, तो प्यास लगी है उस समय हम खाना खा लेते हैं, है ना। ये जो तरंगें होती हैं, ये तरंगें लेट पहुंच पाती हैं हमारे दिमाग तक। भूख लगी और हमें लेट पहुंच पाया और हमने पानी पी लिया, तो पानी के कारण हमारी भूख खत्म हो गई। तो ये लेट पहुंचने का कारण यही होता है कि पोटेशियम बैलेंस नहीं है शरीर के अंदर। पोटेशियम पूरी तरंगों का संचालन करना दिमाग तक, हर शरीर के हर अंग से जो तरंगें संचालित होती हैं, जो सिग्नल मिलते हैं कि कब हाथ को ऊपर लेना है, कब नीचे लेना है ना, कब कौन सी प्रक्रिया शरीर में हो, ये सिग्नल सारे जो होते हैं वो हमारे पोटेशियम के कारण पहुंचते हैं। और ये मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पोटेशियम जो होता है हमारी मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में जो इसके जो स्रोत हैं वो दाल, केले, बीन्स, इनसे हमें पोटेशियम मिलता है। दाल, केले और बीन्स जो होते हैं, इन तीन प्रकार की चीजों से हमें अच्छा पोटेशियम मिलता है। अगला जो हमारा खनिज है, मिनरल्स है, वो है सल्फर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिंदा सेल का एक हिस्सा है एक तरह से। जो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स से बॉडी बनी है, हमने पहले भी चर्चा की है कि हमारा शरीर बहुत छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना हुआ है, और ये 16 तरह के सेल्स अलग अलग विभाजित होते हैं, और इनसे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स बने हैं, जैसे हार्ट हमारे गुर्दा, किडनी, लीवर, है ना, ब्लड, हड्डियां, ये सारी अलग अलग प्रकार के सेल्स से मिलकर बनी है, और ये इनको 16 तरह के अलग अलग अंगों में विभाजित किया गया है। तो इनमें जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं वो सेल्स जिंदा सेल्स होते हैं, और इनके मृत सेल्स होते हैं वो हमारे शरीर की जो अन्य प्रक्रियाओं इनसे हमारे मूत्र विसर्जन में, या फिर हम लैट्रिन जाते हैं, इन चीज़ों से मृत सेल हमारे बाहर निकलते रहते हैं। तो जिंदा सेल का हिस्सा होता है सल्फर, सीधा सीधा हमारे शरीर के जिंदा सेल्स का हिस्सा होता है। और एमिनो एसिड, मैग्नीशियम एवं सिएट्रेशन के लिए सल्फर बहुत आवश्यक है। सल्फर जो होता है हमारा एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड और मैग्नीशियम, इनके लिए जो सल्फर है ये बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले भी बता चुके हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग की जो काम और नए सेल जनरेट होने का जो काम होता है वो हमारा प्रोटीन करता है। और प्रोटीन का कौन सा हिस्सा करता है? एमिनो एसिड, जो 13 तरह के एमिनो एसिड होते हैं वो करते हैं। और उन्हीं एक एमिनो एसिड में से एक हिस्सा होता है ये एमिनो एसिड मैग्नीशियम। ये एमिनो एसिड का एक अलग उन्हीं 13 में से एक नाम है, जिसको सल्फर ये सल्फर ही इसको मदद करता है। और ये सल्फर के स्रोत क्या है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो ये प्याज, लहसुन और अंडे, ये 3 तरह की चीजों से हमें प्राप्त होता है, तो सल्फर होता है। तो ये जो हमारे मिनरल्स के बारे में, जो खनिज के बारे में हमने बात करी, और इसके साथ साथ विटामिन की पूरी फैमिली जो होती है वो भी माइक्रो न्यूट्रेंट की श्रेणी में आती है। जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B4, है ना, ये 12 तक श्रेणी होती है बी की, है ना। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन D12, E, है ना।
ये मतलब बहुत सारे के तक होती है, ये जो श्रेणी होती है, ये सारे विटामिन के हमारे शरीर में अलग अलग काम होता है। और विटामिन के बारे में हम बहुत सारे विटामिन के बारे में पढ़ते भी रहते हैं। जैसे हमारा जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है ना। विटामिन बी जो होता है वो हमारे ब्लड रिलेशन के लिए काम करता है, पाचन तंत्र के लिए काम करता है। और विटामिन सी हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन सी। इसके साथ ही हमारी त्वचा के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उसकी उपस्थिति में जो कोलेजन प्रोटीन है वो काम करता है विटामिन सी की उपस्थिति में, है ना। तो ये जो विटामिन होते हैं इनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो विटामिन हमारे शरीर में की लगभग हर प्रक्रिया के लिए आवश्यक मदद करते हैं। जो विटामिन होते हैं, विटामिन और मिनरल्स, ये दोनों चीजें मिलकर हमारे शरीर की हर जो भी प्रक्रिया है उस हर प्रक्रिया की आवश्यक अंग है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका के अनुसार विटामिन ए और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से कैंसर का रिस्क कम होता है। ये किसने कहा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम किसी रोग के लिए बात नहीं करते यहाँ पे, लेकिन ये अभी जो नए शोध में आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका, उसके अनुसार है ये कि विटामिन ए और विटामिन सी का अगर पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाए तो कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। और यही मात्रा कैल्शियम अगर खाने में है हमारे, तो हृदय रोग की भी संभावना को ये कम करता है ना। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हृदय रोगों से संबंधित के लिए कैल्शियम की अच्छी मात्रा जाने पर वो हृदय रोग में भी हमें फायदा पहुंचाता है। और बुढ़ापे में जोड़ों और हड्डियों के दर्द की समस्याएं भी नहीं होती है इसके कारण। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है ना। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो गलत तरह के अवयव हैं उनको बाहर निकालने का काम करना एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, जिससे अल्जाइमर जैसी मानसिक बीमारियां नहीं होती हैं। ये कैल्शियम के कारण है। ये हमारे कैल्शियम की अगर पर्याप्तता हमारे शरीर में होती है तो अल्जाइमर जैसे रोग, जो मानसिक रोग हैं, उन रोगों में भी मदद मिलती है। तो ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमने चर्चा की, और ये हमें खाना से मिलते आ रहे थे। और आज जो स्थितियाँ जो हो रही हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां से लोग घिरे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हमारे पोषक तत्वों का अभाव है। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो हमने यहाँ पे चर्चा की, ये अलग अलग मात्रा में हमें कब कितना कौन सी चीज चाहिए, ये बैलेंस कर पाना जीवन में बहुत कठिन है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में खाई जाए कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में पहुंच जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक विषय है, सोचने वाली बात है कि हम इसको कैसे पूर्ति करें। तो इसके लिए हमारे पास इसकी एक व्यवस्था की गई है। तो हमारे पास एक टैबलेट आती है जिसको मल्टीविटामिन टैबलेट कहा जाता है। मल्टीविटामिन टैबलेट हमारे सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति करता है हमारे शरीर में। और कौन सी चीज किस बैलेंस में चाहिए वो उस बैलेंस में हमारे शरीर में जाती है। और वो टैबलेट दिन में 3 बार भोजन उपरांत खाई जाती है, और वो हमारी बॉडी के माइक्रोन्यूट्रिएंट को अपना मैनेज करती है, बैलेंस में लेके आती है। और उनसे जो फायदे होते हैं वो फायदे हम यहाँ पे अगर किसी को हुए हैं तो उन फायदों पे भी हम चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि मल्टीविटामिन का यूज करने के बाद उनको कौन कौन सी तरह के फायदे हुए हैं। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो मल्टीविटामिन के यूजर हैं, जिन लोगों ने मल्टीविटामिन हमारी टैबलेट यूज करी हो, वो हैंड रेज करके अपना रिजल्ट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि ये मल्टीविटामिन से हमने फायदा लिया है। तो रेज योर हैंड। किसी ने यूज नहीं करा मल्टीविटामिन को आप लोगों में से? हाँ, अभी एक हैंड रेज हुआ है निकिता रघुवंशी का। तो निकिता रघुवंशी जी, आप अनम्यूट करिए अपने यहाँ से। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीदी, गुड इवनिंग। कैसी हो दीदी? सर बढ़िया। बढ़िया है। तो आप बताएं, मल्टीविटामिन टैबलेट आपने यूज करी है? यस सर, मैंने 2 महीने करी थी।
तो मल्टीविटामिन टैबलेट खाने से आपको क्या फायदे हुए? सर मल्टीविटामिन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला तो ये है कि जैसे पहले ये होता था, खाना खाने के बाद आलस बहुत आता था, तो मल्टीविटामिन की यूज के बाद ये था कि बॉडी में बहुत स्फूर्ति रहती थी, आलस नहीं होता था। ओके। और बालों के उसमें झड़ने में भी थोड़ा सा रेस्ट मिला था मुझे। डाइजेशन में भी डिफरेंस हुआ था जब मैं यूज कर रही थी। और स्किन में मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हुए थे सर। और दूसरा उसमें वेट लूज करने का जो ट्रीटमेंट चल रहा था अपना, मतलब प्रोग्राम चलता है, उसमें भी फायदे आते हैं। ओके, मतलब आपको स्किन में, बालों में और डाइजेशन में और आपके जो वजन कम करने की जर्नी थी उसमें, इतनी सारी चीजों में आपको फायदा मिला है। यस सर। और सबसे बड़ा ये था कि उसमें आलस जो मुझे बहुत ज्यादा रहता है और बंद हुआ है तो फिर से होने लगा है, तो वो एकदम से क्लियर हो गया था, नहीं होता था ऐसा। आलस नहीं। बहुत। अच्छा, और बीपी से रिलेटेड कुछ हुआ हो? जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है मैग्नीशियम जो उसमें होता है। सर बीपी तो नहीं, बट एसिडिटी टाइप, जैसे मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन होती थी। और गर्मियों में ये होता था कि बहुत ही ज्यादा होती थी मुझे, मतलब दिन में 3-4 बार ग्लूकोज जो ओआरएस होता है अपना, वो लेना होता था। पर इस बार मैंने गर्मियों में ही यूज किया था, जून और जुलाई में, तो मुझे ऐसा कुछ मतलब जलन महसूस नहीं हुई थी पेट में। ओके, मतलब आपने मल्टीविटामिन में बहुत सारी चीजें मतलब आपको फायदे हुए हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये बात करने, इनसे जो बात करी है इसका यही एक नतीजा निकल के सामने आया है कि इनके शरीर में भी कहीं ना कहीं हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अभाव रहा होगा। अब किसका कब अभाव रहा, कौन सी चीज की पूर्ति करना है, ये समझ पाना एक बहुत बड़ा गणित है। मेडिकली इनको हम नहीं समझ सकते, इसलिए हम सीधी सीधी एक युक्ति पे बात करते हैं। निकिता जी, आप अपने यहाँ से म्यूट कर लीजिए। एक सीधी सीधी युक्ति पे बात करते हैं कि हम मल्टीविटामिन टैबलेट खाया और जहां जो दिक्कत है उनको फुलफिल कर लिया, और वो जो फुलफिल हुआ उससे जो दिक्कतें हमें बन रही थी वो दिक्कतें ऑटोमेटिक पे खत्म होने लगी। जैसे इनके पेट में जलन होती थी, है ना, वो भी जो जलन हो रही थी किसी ना किसी माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी के कारण वहां पे हो रही थी, और वो माइक्रो न्यूट्रेंट की पूर्ति हुई तो उसमें उनको फायदा मिल गया। तो ये जो बारीक बारीक सी बातें होती हैं, ये बारीक बारीक सी चीजें हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट के कारण हमें फायदे पहुंचाती हैं। अगला हैंड रेस किसका है? हाँ, पंकज जी, आप अनम्यूट करिए। हेलो पंकज जी, सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए सर अपने यहाँ से, बोलिए, आप बोलिए। हाय, हेलो। हेलो। हाँ पंकज जी, कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, ओके। तो आप ने क्या रिजल्ट लिया है यहाँ आकर सर? वेट कम करा है अपना? जी सर। अच्छा, आपने अपने जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स है इसको यूज करा है सर? जी सर, किया है, कर रहा हूँ अभी क्या भी। फायदे हुए आपने क्या फायदे लिए मल्टीविटामिन टैबलेट से? सर मल्टीविटामिन से ये फायदे लिए, जैसे मेरे चेहरे पे झुर्रियां टाइप की थी, वो मल्टीविटामिन लेने से ठीक होने लगी। जी, और काफी इससे जैसे जैसे वेट लॉस करने में भी हेल्प हुआ है इससे काफी। जी, वेट लॉस में भी जी हेल्प सर। हुआ। और जी कुछ ऐसी बारीक सी चीजें आपने नोटिस करी हैं कि जब मल्टीविटामिन टैबलेट नहीं ले रहे थे उस समय वो दिक्कतें थी, और मल्टीविटामिन टैबलेट के बाद वो दिक्कतों में सॉल्यूशन हुआ, ऐसी कुछ आपने नोटिस की? हाँ सर। जी सर, जैसे भूख लगती थी, मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो भूख नहीं लगती है। पहले थोड़ा भूख लगती थी, अब उससे ज्यादा भूख नहीं लगती है। आपको आंखों की रोशनी में, बालों से या स्किन में, इनमें भी कोई फर्क दिखा? तो स्किन में क्या है, काले काले दाग टाइप के थे, जिससे मल्टीविटामिन ले रहे हैं इससे ठीक होने लगी। और ओके। चेहरे पे रौनक टाइप की आने लगी। ओके, तो आप मानते हैं कि मल्टीविटामिन फायदेमंद है? जी सर, मल्टीविटामिन फायदेमंद यूज कर रहा हूँ। हाँ, आप दिखा पा रहे हैं कि आप यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में जी हैं। सर।
तो बिल्कुल जी जैसे सर। सर को अपनी स्किन के धब्बों में फायदा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं विटामिन सी की उपस्थिति में हमारा जो कोलाजन प्रोटीन काम करता है। अगर सी की उपस्थिति नहीं है और कोलाजन प्रोटीन शरीर में जा रहा है, तब भी शरीर में वो काम नहीं करेगा। तो विटामिन सी यहाँ से पहुँच रहा है। तो ये जो बैलेंस होता है, ये बैलेंस कर पाना हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब हमारी संभावनाओं के अंदर नहीं रहती। हम इन चीज़ों को बारीकी से ना तो समझ पाते हैं, ना इनकी पूर्ति पे काम कर पाते हैं। तो मल्टीविटामिन का सीधा सीधा यही फायदा है कि मल्टीविटामिन अगर आपने यूज करा, तो वो हमारे शरीर को जिन चीज़ों की जरूरत है, जहाँ जो दिक्कतें हो रही हैं, उनकी पूर्ति करके उन दिक्कतों को सॉल्व करता है। और भी किसी जी सर। आप अपने अपलोड कर लीजिए सर, देखना और किसी का इंटरेस्ट है। अभी हमने 2 लोगों के यहाँ पे रिजल्ट जाने, जिन्होंने मल्टीविटामिन का अच्छा लाभ लिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि मल्टीविटामिन टैबलेट जो है हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसका अगर हम कंटिन्यू यूज करते हैं, तो जिन माइक्रो न्यूट्रेंट का हमारी बॉडी में अभाव है, उनके कारण जो भी परेशानियां हमारे शरीर में आ रही हैं, उन परेशानियों को हम भलीभांति दूर कर सकते हैं। ये जो तथ्यों पे हमने आज चर्चा की, ये भी हमारे पोषक तत्वों का एक हिस्सा है। और जो हम कल चर्चा कर रहे थे, वो मैक्रो न्यूट्रेंट थे, जिनकी ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। और ये जो आज हमने चर्चा करी है, ये माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, जिनकी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो अभी मैं 1-2 लोगों के और यहाँ पे आप हैंड रेज करें। मल्टीविटामिन के अलावा भी अगर कोई आपने रिजल्ट लिए हमारी कम्युनिटी में आके, तो अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए आप यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं, और अनम्यूट करके आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं कि आपने और कौन से प्रोडक्ट की यूज करके कौन सा लाभ लिया है। आप बता सकते हैं जो अलग हो, हटके हो। जस्ट मिनट। हाँ, नीरज गौर, आप भी मल्टीविटामिन यूज कर रहे हैं अभी। तो आप अपना रिजल्ट बताइए कि मल्टीविटामिन से आपने जब वेट लूज करा था, तब मल्टीविटामिन स्टार्ट नहीं की थी पहले महीने में, दूसरे महीने में आपको गिफ्ट के रूप में मल्टीविटामिन टैबलेट प्राप्त हुई है। तो आपने मल्टीविटामिन से क्या लाभ लिया है अभी जो स्टार्ट चल रही है आपकी? नीरज गौर, अनम्यूट करिए आवाज अपने आप को। हाँ आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज, बताइए सर। सर, कोई बारीकी तो मैंने अनुभव नहीं किया, लेकिन हमें जो डार्क सर्कल थे आंखों के नीचे, हाँ, वो जरूर कम हो गए हैं। डार्क सर्कल कम हो गए हैं। आंखों और के वजन इर्द गिर्द घटने जो में आपको, वजन डार्क घटने में सर्कल। सहायता कुछ मिली इससे? जी, वजन घटने में भी मदद मिली? हेलो। हाँ वजन तो घटने में मदद, वो वजन तो घटा ही रहा है, पहले ही महीने में 7 किलो वजन घटा है। तो तब थोड़ी आप मल्टीविटामिन तो उसके बाद स्टार्ट करिए आपने। हाँ मल्टीविटामिन तो उसके बाद इस महीने से ही शुरू की है, अभी हुए तो हैं इस शुरू महीने आप किए। मल्टीविटामिन जैसे तो कंटिन्यूटी आपकी जो चल स्किन रही में है, जो आपको चेहरे पे एकदम, जी, इसमें ये हो रहा है कि जो स्किन है, चेहरा है, उस पे एकदम ग्लो आ गया है, चमक आ रही है चेहरे पे धीरे धीरे। ओके। मतलब पहले से बहुत अच्छा दिखने लगा है चेहरा। और जो हाँ, डार्क सर्कल थे आंखों में, वो भी अब कम हो गए हैं डार्क सर्कल। मतलब ये 1 महीने में नहीं हुए थे, ये 20 दिन में जो टेबलेट ली है मल्टीविटामिन, तब से हमने हाँ, ये चीज मतलब उसमें देखा है कि ये हमें कम हुए हैं डार्क सर्कल। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए आपका वीडियो आपने ऑफ करके रिजल्ट शेयर करा, कोई बात नहीं। तो और कोई जी यहाँ पे जी हो सर। जिन्होंने, हाँ आप म्यूट कर लीजिए अब नीरज जी। यहाँ पे मल्टीविटामिन टैबलेट और कोई हो जैसे यूज करा हो? कल्पना दीदी, आपने मल्टीविटामिन यूज करा है? कल्पना दीदी। हेलो सर, गुड इवनिंग हाँ, सर। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आपकी। जी सर, अभी नहीं किया सर हमने यूज।
अच्छा, मल्टीविटामिन यूज नहीं करा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो और किसी ने अगर मल्टीविटामिन यूज करा हो और उसका रिजल्ट हो मल्टीविटामिन का, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमने यहाँ पे कुछ लोगों के रिजल्ट सुने मल्टीविटामिन के, और इन्होंने वाकई बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिए हैं। और हमारी कम्युनिटी में वजन घटाना, बढ़ाना और ये सारी चीज़ों के लिए हम लेके आते हैं। लेकिन हाँ, लक्ष्मी कुशवाहा, आपने मल्टीविटामिन यूज करा है? लक्ष्मी कुशवाहा, लक्ष्मी कुशवाहा, सर नमस्ते हाँ सर। नमस्ते जी। आपने मल्टीविटामिन टैबलेट यूज किया है? जी सर यूज किया है। क्या फायदा लगा आपको मल्टीविटामिन टैबलेट का? सर मैंने शेक के साथ किया था और मैंने जी। 2 महीने लिया था और अभी भी ले रही हूँ, लेकिन मैं अब कम मात्रा में ले रही हूँ उसको 3 टाइम जी की जगह। जी। हाँ तो मुझे फायदा तो उसका हुआ है साथ में, मतलब मुझे तो पता नहीं चला कि इससे फायदा हुआ है, शेक से फायदा हुआ है, लेकिन मैं साथ ले रही थी ना, हाँ, तो लेकिन ये है कि मतलब फायदा तो है। क्या क्या फायदा नोट किया आपने? दोनों चीजों से मान लो, शेक से सब चीज का रिजल्ट बताओ आपको, क्या फायदा महसूस किया? उससे ये फायदा हुआ था कि जो मैं मतलब मेरे घुटनों का दर्द था वो भी कम हो गया, मतलब घुटनों का दर्द तो अब मेरा गायब हो गया है। अच्छा अच्छा। बाकी मुझे प्रॉब्लम थी आर्थराइटिस की, तो वो भी मेरी कम हो गई है, मतलब 80% कुछ बची है 100 में से। हम्म। और एनर्जी भी बहुत मतलब लगती थी कि हाँ अब काम कर लेती थी मैं। इससे मुझे फायदा तो हुआ, मैंने दवाइयां भी बहुत कम कर दी हैं, 50% से भी कम कर दी दवाइयां भी। मैं कभी कभार मुझे लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी और सर। थायराइड, थायराइड में कोई फायदा हुआ? थायराइड की अभी मैंने जांच करवाई थी तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। थायराइड नॉर्मल है आपको? हाँ, और मैंने अपने मन से खुद मैंने डॉक्टर के बिना कहे मैं 100 टेबलेट, पहले मैंने 120 खाई फिर 100 कर दी। मैंने अपने खुद के मन से मैंने 88 mg कर दी थी। तो अच्छा। मैंने सोचा अब रिजल्ट देखूंगी कितना आएगा, तो मैंने अभी थायराइड की जांच करवाई तो नॉर्मल आई है। थायराइड नॉर्मल है, तो मतलब डॉक्टर ने क्या बोला, अब आपको इसको दवाई खाने की जरूरत नहीं है? पूछा क्या डॉक्टर से आपने? नहीं, अभी ये तो नहीं पूछा, उन्होंने ये कहा कि इसमें नॉर्मल है, यही दवाई चलने दो, पर मैंने अपने मन से घटाया था, तो मैं अब धीरे धीरे अपने मतलब फिर मैं और कम करूंगी, फिर देखूंगी कि नहीं, तो मेरी आपको थायराइड मतलब। आपको ये पता कैसे लगा था कि आपको थायराइड है? थायराइड से क्या तकलीफ होती थी आपको? मुझे जब शुरू शुरू में मुझे सूजन आ गई थी हाथ पैरों में, और मतलब मैं ब्रश, मेरे चेहरे पे सूजन आ गई थी, और अगर मैं ब्रश करती थी ना तो मुझसे ब्रश करते भी नहीं बनता था। हाँ मतलब मुझे ऐसा, मेरा हाथ भी नहीं चलता था इस टाइप से। तो फिर मैं सूजन का मतलब मैंने इलाज करवाया 2-3 जगह, तो सब लोग कोई बोला कि सूजन आ ही रही है, ठंड के कारण आ रही है किसी वजह से। लेकिन फिर जब मैंने जांच करवाई ना, मतलब मैं तो बहुत मतलब मोटी हो गई थी, मेरा वजन भी बढ़ गया था। फिर मुझे थकावट आने लगी थी बहुत ज्यादा, मतलब सांस जैसे फूलने लगी थी, बहुत थकावट आने लगी थी। फिर मैंने जब भोपाल में जांच करवाई गई तो वहां पे बताया तो मेरी 500 कुछ हो गई थी, 520 कुछ, मतलब बहुत बढ़ गई थी। तो जब मैंने शुरुआत में करवाई तो उन्होंने कहा कि टेबलेट तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने अब कुछ दिन मैंने इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम देर कर रही हो, तब मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था कुछ। फिर मैंने टैबलेट हाँ 25 से शुरू की, तो धीरे धीरे करके मैंने 100 mg कर दी, तो सब ठीक मतलब नॉर्मल हो गई उससे। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद मुझे ये आर्थराइटिस हो गया ओके। 1-1.5 साल बाद। फिर तो अभी अर्थराइटिस में भी आपको फायदा है? हाँ उसमें मुझे फायदा है। और आपकी थायराइड भी कम हो गई है? हाँ थायराइड में मैंने अपने मन से ही गोली कम की थी अभी, मतलब क्लास के बाद फिर 100 के 100 चल रही थी। इसके बाद मैंने 2-3 महीने क्लास ज्वाइन की, अब तो मुझे 6 महीने हुए, कभी कर लेती कभी नहीं करती। और अगर मैं अच्छा नियम से करूँ ना तो 100% कम हो जाए, लेकिन मैं क्या है अर्थराइटिस के कारण मैं कर नहीं पाती हूँ, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती। अभी बन पाती है आपसे एक्सरसाइज? हाँ अब मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं फिर भी मेरे मतलब पैरों में जो जंप करने वाली होती है वो पैर में अगर मैं कर लेती हूँ तो सूजन आ जाती है। मैं नॉर्मल आप करती हूँ।
आप दीदी, आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करो 3-4 महीने 5 महीने, और अब आपको यकीन अगर है कि यहाँ आके बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे हमारे सुबह का जो मॉर्निंग क्लब है उसमें बहुत सारे लोग बिल्कुल निल हो गया उनका, मतलब जो एक्सरसाइज का एक स्टेप नहीं कर पाते थे वो आज एक्सरसाइज कराने लगे हैं। तो ये यहाँ पे हुआ है, तो आप भी इसको अपना 100% ठीक कर सकते हो। सर मैंने भी नॉर्मल क्लब, मतलब नॉर्मल क्लब में सुबह मॉर्निंग क्लब जो आता था उसमें सुबह मतलब एक्सरसाइज करने का मजा भी अलग होता था और अपने आप अपने पैर उठने लगते थे करने के लिए। हाँ, तो अभी भी आप उसको ज्वाइन करो, बिल्कुल आप उसको ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि आपको 100% रिलीफ हो जाएगा 3-4 महीने में। आपने उसको कंटिन्यू नहीं रखा, आपने बीच में उसको ब्रेक करा, इसलिए अभी आपकी दवाइयाँ पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो उनकी पूरी दवाइयाँ, हमारी आराम करी थी 25 तरह की दवाई खाती थी, अब कोई दवाई नहीं खाती, बंद हो गई सब, है ना। तो आप इसको कंटिन्यू करो तो वास्तव में आप ना बिल्कुल इन चीज़ों को आपकी जिंदगी से दूर चली जाएंगी। अभी आपने देख लिया इतने दिन में कि हाँ इससे फायदा हुआ था हमें, तो वो फिर से आप फायदा लेने के लिए आप इसको रिकंटिन्यू करो। और ठीक है, आप अपने यहाँ से म्यूट करो, मैं कुछ और लोगों से अभी बात करूँगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जस्ट मिनट। बीच में ही हाँ, आप म्यूट करो अपने यहाँ से। सुनील पाल जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, बताएं सर। म्यूट हो गई आवाज आपकी सर। आपने मल्टीविटामिन टेबलेट सुनील सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने मल्टीविटामिन टेबलेट के क्या रिजल्ट लिए हैं। आप भी म्यूट हो, आप अनम्यूट करो अपने यहाँ से। सर मैंने मल्टीविटामिन टेबलेट का अच्छा रिजल्ट लिया है सर। मुझे पहले मालूम नहीं था कि मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो किस किस में पाए जाते हैं, पता ही नहीं था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। तब एक चीज जानते थे कि प्रोटीन लेंगे तो मसल्स ही बनेंगे, और अच्छी फैट की चीजें यानी गुड फैट की चीजें खाएंगे तो स्किन भी ग्लो करेगी और बाल भी मजबूत रहेंगे। तो यहाँ पर आके मालूम चला कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट लेने से क्या लाभ है। तो जो चीजें हमें फल और सब्जियों में वो मात्रा में नहीं मिल पा रहे थे, हमें जिनकी मात्रा और जो सही क्वांटिटी मुझे नहीं मिल पा रही थी, वो पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे थे, वो मुझे मल्टीविटामिन से मिलने लगे। जिसके मिलने से सर हमारी स्किन भी ग्लो करने लगी और बालों में भी बहुत अंतर आया। उसके अलावा बहुत चीजें रहती शरीर के अंदर, वो भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। कभी जैसे कि क्या फल या सलाद लेते थे या कुछ भी लेते थे तो उससे ना तो मैग्नीशियम की पूर्ति हो पा रही थी, ना जिंक की हो पा रही थी, ना सल्फर की हो पा रही थी, ना सोडियम की हो पा रही थी। वो किसी किसी दिन हो जाती थी, किसी किसी दिन नहीं हो पा रही। तो ये चीजें मुझे मल्टीविटामिन यानी कि जो शेक पीते थे, शेक के अलावा जो कमी रह गई थी वो मेरी मल्टीविटामिन ने पूरी की। तो जितना मुझे प्रोटीन चाहिए था, जितने मुझे मिनरल्स चाहिए थे, और मैक्रोन्यूट्रिएंट दोनों प्रकार की चीज चाहिए थी, वो सभी मिल गई। जी, तो वाकई मल्टीविटामिन जो हमारा होता है टैबलेट, उसके बहुत बड़े रिजल्ट हैं। और मैंने मल्टीविटामिन टैबलेट को लगभग, मुझे याद है जहाँ तक कि मेरे को 3 साल हो रहे हैं, 3 साल से कंटिन्यू मल्टीविटामिन टैबलेट लेता हूँ। मेरा एक भी दिन गैप नहीं होता। बस इतना है कि उसको 3 टाइम की जगह मैं 2 टाइम ले पाता हूँ। दोपहर में जो मेरा लंच होता है वो मैं स्कूल में करता हूँ, इसलिए वो साथ नहीं ले जा पाता। नहीं तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम मल्टीविटामिन टैबलेट कंटिन्यू पिछले 3 साल से उपयोग कर रहा हूँ, और मैंने उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट लिए हैं। सीधा सीधा मुझे जो रिजल्ट दिखते हैं, मैं हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें यूज करता हूँ हमारी, तो ये सीधे सीधे जो रिजल्ट दिखते हैं मुझे, आँखों की रोशनी में भी मैंने फ़र्क देखा है, स्किन में मैंने फ़र्क देखा है, डाइजेशन में फ़र्क देखा है मैंने, और ब्लड प्रेशर में भी फ़र्क देखा है। जो हम जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट की आज बात करते हैं, जिन हम विटामिन की बात करते हैं, उन सारे विटामिन और जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी पूर्ति के कारण शरीर में जो चीजें हमारी युवा अवस्था में होती थी वो रिपीट हो गई है। एक सब रिजल्ट और लिया सर हमने। जी,
सिर दर्द होता था सर, यानी कि जिस दिन कुछ कमी रह जाए या खाना टाइम पे नहीं खा पाऊँ तो सिर दर्द बहुत होता था। 15 दिन में या 20 दिन में, या जिस दिन ओवर वर्क हो जाए, ज्यादा क्लास लग जाए बच्चों को पढ़ाने की, उस दिन सिर दर्द होता था। तो वो तो जो मान लो कि बिल्कुल चला ही गया। लगभग जब से मल्टीविटामिन हमने यूज किए होते हैं, सिर दर्द नाम की तो चीज रही नहीं। मेंटली थकान तो हुई नहीं सर। जी, तो कुल मिला के मैंने जो महसूस करा, मैंने ये महसूस करा कि मैं आज 45 साल की उम्र में मैं बार बार ये बोलता हूँ मैं 30 साल का हो गया। तो ये हम सोचने की वाली बात है कि हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं, मतलब हम बूढ़े हो गए थे, बूढ़े से रिपीट हुए हैं, और अभी मेरे को 30 का महसूस हो रहा है। मुझे हो सकता है कि 2 से 4 साल बाद मेरे को ऐसा महसूस हो कि मैं 20 साल का हो गया। तो ये जो रिपीट हम हो रहे हैं, ये वही चीजों की पूर्ति होने के कारण हो रहे हैं। जो हमारे मिनरल्स और विटामिन हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, उनके कारण हम रिपीट हो रहे हैं। और हमारा जो शरीर है बच्चों की तरह होने वाला है। बच्चों का जो शरीर होता है, बच्चों की जो बच्चों की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में उन्हें कोई रोग नहीं होता, कोई हेल्थ डिजीज नहीं होती, और वो ऐसे होते हैं ना, थकते हैं, है ना, कितना भी वर्क कर ले उनको आलस नहीं आता, थकते नहीं है, और जब सोते हैं तो ऐसी नींद सोते हैं कि उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सेम कंडीशन हम लोगों की हो रही है। तो ये कंडीशन होने का कारण मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के कारण ही हो रहा है, और इनकी पूर्ति से हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं, और ये रिजल्ट हम लोगों को तक पहुंचा पा रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बना पा रहे हैं। क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं और उस मेडिकली कोई हम क्लेम नहीं करते, लेकिन बस इतना जानते हैं कि जिन पोषक तत्वों के अभाव में शरीर में डिसीज आती है, उनकी अगर पूर्ति हो जाए तो वो डिसीज खत्म हो जाती है। अब उनको लेने का तरीका हम डॉक्टर हमें मेडिकली खिलाते हैं वो चीज, हम यहाँ पे आके हमें पता है कि हमारे शरीर की जरूरत में कितना जाना चाहिए, हमारे भारत देश की जो जलवायु है उसके अनुसार कौन सी चीज की कितनी मात्रा हमारे शरीर में जाना चाहिए, वो सारी मेंटेन करके एक डब्बी के अंदर बंद करके हमें खिलाई जाती है, और उसको बता दिया जाता है कि इनको आपको 3 टाइम खाओ तो आपके शरीर में पूर्ति हो जाएगी। तो वो पूर्ति हम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम कोई गोली दवाई नहीं खाते हैं। हम जैसे मैं 5-7 तरह की टैबलेट्स लेता हूँ, वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कैल्शियम की टैबलेट डेली एक टैबलेट सुबह के सुबह खाता हूँ मैं, एलो प्लस टैबलेट खाता हूँ, मल्टीविटामिन खाता हूँ, ओमेगा 3 खाता हूँ, सेल एक्टिवेटर टैबलेट खाता हूँ, अभी जो हमारी ह्यूमन हेल्थ खाता हूँ, और आपका जो एक अभी त्रिफला जो नई टैबलेट स्टार्ट हुई है वो यूज करता हूँ। तो ये जो सारा जो कॉम्बिनेशन होता है, सेलुलोज टैबलेट यूज करता हूँ, फाइबर की टैबलेट यूज करता हूँ, फाइबर पाउडर के रूप में जब मैं भी यूज करता हूँ मैं, है ना। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है, और ये शरीर के अंदर जाके खेल दिखाता है। लोग मेरे से बोलते हैं कि जैसा आप हो गए हो हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमारे साथ ही बोलते बहुत सारे। इसका कारण ये है कि मेरा जो कंजप्शन है वो मैं हर चीज का कंजप्शन करता हूँ, उसी के कारण मैं बेहतर रिजल्ट ले रहा हूँ, और मेरे को पता चल गया है कि ये चीजें शरीर की जरूरत है, और ये शरीर में जाएंगी तो अपना रूप दिखाएंगी, वो दिखा रही है। तो हमने बहुत अच्छा आज नॉलेज लिया, सब लोगों ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, और हमारा टाइम भी हो गया है, लगभग मेरे ख्याल से 9:05 हो गए हैं। तो बहुत अच्छा हमारा सेशन रहा, और आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने नोट्स बनाए, आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला, और इस नॉलेज को आप बाहर शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। और आप पहुँचाने में ये पूरा नॉलेज हूबहू नहीं पहुँचा पाते, तो इस मीटिंग में लोगों को लेके आए और उनको नॉलेज दिलाएं, उनके जीवन को भी सफल बनाएं। ये ना सोचें कि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय के लिए हमें लोगों को लेके आना है, नहीं, आप उनके स्वास्थ्य के लिए सोचकर कि वो स्वस्थ हो जाएं, उनको ये सारा नॉलेज मिल जाए, और वो भी अपने सेहत का ध्यान रखने लगे और स्वस्थ रहें, मेडिसिन फ्री लाइफ उनकी हो जाए, डॉक्टर विजिट उनकी कम से कम हो। इसलिए हम लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं, आप लोग सब आए। और ये जो अभी हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, जिन लोगों को आप नहीं दिखा पाए हैं, उनको आमंत्रित नहीं कर पाए हैं, कोई पॉइंट आपको ऐसा लगा कि हाँ इस पॉइंट को उसको सुनाना था, तो इसके लिए एक युक्ति हमने यहाँ पे लगाई है। जो हमारी अभी जूम मीटिंग चल रही है, इसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और इस रिकॉर्डिंग को मैं अपने चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, वो वीडियो आप, और लिंक भी शेयर कर रहा हूँ बार बार। तो अपने किसी को दिखाना है तो उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो को उनको दिखाइए, ताकि वो जो नॉलेज वो नहीं ले पाए हैं, उस वीडियो को देख के उनको वो नॉलेज मिल सके।
तो आप हमारी फिट इंडिया नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। और हमारी फिट वर्ल्ड और 2 चैनल है मेरे, एक फिट वर्ल्ड है और एक है फिटनेस टिप्स। ये दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके और शेयर कर सकते हैं, लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सकता है। और रोज जो भी मीटिंग ट्रेनिंग होती है हमारी, उसकी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे और कल फिर यहाँ पे हम लोग सब उपस्थित होंगे 8 बजे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करो, उनको नॉलेज दो, और उनको नॉलेज होगा तो अपने जीवन में सुधार करेंगे। गुड नाइट सर, थैंक यू, आप लोग यहाँ पर आए। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट। और यहाँ की प्लीज विद्यार्थियों को